अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़हीम मलिक आपकी खिदमत में आज हाज़िर है। आज 6 अगस्त सन 2022 और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में। आपको मेरे पीछे श्रीनगर हाईवे नज़र आ रहा है जो कि इस तरफ श्रीनगर की तरफ जा रहा है और टाइम है सुबह 9:30 और आज एक मुनफरिद वीडियो आपको दिखाएंगे। आज मैं अपनी बाइक के ऊपर मौजूद हूँ और बाइक मेरा रेडी है और इस्लामाबाद से हम जा रहे हैं टेक्सला। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया का एक कदीम तरीन शहर है, कदीम तहज़ीब है। ख़ास तौर पे इसमें आपको आज दिखाएंगे हम टेक्सला म्यूज़ियम और उसके बाद आपको लेके जाएंगे टेक्सला यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। और रेल तो आप देखेंगे ही, तो टेक्सला रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टेक्सला कैंट जंक्शन पे और टाइम हो गया है तकरीबन 11:10। तो आपको मेरे पीछे टेक्सला जंक्शन का बोर्ड नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है जी उर्दू में टेक्सला छावनी जंक्शन, रावलपिंडी, अटक, नौशहरा, पेशावर, हरीपुर, हज़ारा, हवेलियाँ और एबटाबाद के लिए जो ट्रेन्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो 2 लाइंस यहाँ से निकल रही हैं। एक ML1 जा रही है पेशावर की तरफ बरास्ता अटक सिटी जंक्शन और नौशहरा, और दूसरी लाइन जा रही है हरीपुर और हवेलियाँ जो कि ML5 है। तो ये दोनों जंक्शन पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीर साहब कहाँ बैठे हुए हैं। मीर आसिम साहब जो कि हमारे दोस्त हैं और टेक्सला की नामी ग्रामी शख्सियत। क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद यूसुफ। आपके बाबा का नाम क्या है? मोहम्मद आसिम मीर साहब कहाँ बैठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सुभान, क्या हाल है? थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाओ बाबा के पास चलते हैं आपके। ये लें जी मीर साहब मिल गए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मलिक साहब, माशाल्लाह सर ठीक है सर। क्या हाल है सर, जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक, ठीक है माशाल्लाह, बेहतरीन सर। वेलकम थैंक यू साहब, वेरी मच वेलकम, फॉर वेलकम। इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, शाह खैरियत से? साहब, खैरियत से हैं सर? जी, हसन अली शाह साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, खैरियत से? आप कैसे खिलजी साहब कैसे हैं, खैरियत से? वेलकम तो- जी मलिक साहब, माशाल्लाह कैसा फील कर रहे हैं टेक्सला रेलवे स्टेशन सर पे आके? स्टेशन तो कोई भी हो, फील हम अच्छा ही करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, हमारा काम स्टेशन खुद भी देखना है और दुनिया को भी दिखाना है। है बिल्कुल इस तरह तो आज आपने इनवाइट किया था तो हम आ गए, ज़्यादा दूर नहीं है इस्लामाबाद से, हाँ जी जी इस तरह ही। और इंशाल्लाह मिल के रेल फैनिंग भी करते जी, हैं जरूर और सर। बाकी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो आप वो हमें भी दिखाएंगे। आपको बिल्कुल विजिट कराते हैं सर, क्यों नहीं। तो दोस्तों दोपहर को 11:30 पे 14 टाउन अप्रोच कर रही है, G20 लीड कर रहा है। सुबह निकली है 8:15 बजे पेशावर कैंट से, कराची बाउंड ट्रेन है अवाम एक्सप्रेस। अराइवल आप देख रहे हैं टेक्सला कैंट जंक्शन पे। ऐसी स्टैंडर्ड की कोच लगी हुई है पहले पहले। ट्रेन का नाम अवाम एक्सप्रेस है, पर बेसिकली ये पैसेंजर ट्रेन है। मोर देन 60 स्टॉप्स हैं इसके कराची तक। हर छोटे बड़े स्टेशन पे ये रुकेगी और पैसेंजर्स को साथ लेके चलेगी। तो सबसे पहले लगेज वैन लगी हुई है, उसके बाद पावर वैन, और पावर वैन के बाद एसी स्टैंडर्ड की कोच जिसका नंबर 10 है, पेशावर से अटैच होके आई हुई है। लाहौर से मज़ीद स्टैंडर्ड की कोच लगेंगी और बाकी जो कंपोजिशन है अवाम एक्सप्रेस की वो इकॉनमी क्लास पे मुश्तमिल है। दोस्तों अवाम एक्सप्रेस आपने देखी टेक्सला छावनी जंक्शन पे रावलपिंडी की तरफ बढ़ गई है। रावलपिंडी जाके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं टेक्सला छावनी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। सामने आपको डाउन साइड नज़र आ रही है, यानी कि रावलपिंडी, और आगे लाहौर और कराची की तरफ लीड कर रही है ये साइड। नीचे जो आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही है वो मेन लाइन भी है और समझ लें लूप लाइन भी है। तो जिस ट्रेन को रोकना होता है प्लेटफॉर्म पे उसको लिया जाता है और पास थ्रू होने वाली ट्रेन भी इसी लाइन से गुजर जाती है। ये बेसिकली मेन लाइन 1 है जो कि इस तरफ आगे अप साइड है और ये लीड कर रही है टूवर्ड्स अटक सिटी जंक्शन, नौशहरा और पेशावर की तरफ। तो अभी आपको मेन बिल्डिंग दिखाते हैं हम। सामने आपको टेक्सला छावनी जंक्शन की मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है। डस्टबिन लगा हुआ है, उसके अलावा विंटेज जो है वो लाइट भी लगी हुई है। 1881 का बना हुआ रेलवे स्टेशन है और 1540 किलोमीटर ML1 माइलस्टोन पे मौजूद है। 515 मीटर हाइट अबव सी लेवल है इसकी। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन।
हर तरफ आपको हरियाली हरियाली और दरख्त और पेड़ नज़र आ रहे हैं। ये रास्ता जो है, अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है 1 नंबर पे, तो इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल हम टॉप पे आ गए हैं इस ब्रिज के। सामने टेक्सला सिटी है आगे, और ये आपको दूसरी साइड नज़र आ रही है टेक्सला कैंट की। अभी मैं आपको ले आया हूँ दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। बहुत ही खूबसूरत एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है। अच्छा, टेक्सला रेलवे स्टेशन पे जो डस्टबिन है वो आवेज़ हैं और हाईलाइटेड हैं, पीला कलर हुआ हुआ है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन आपको साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो अब लाइन नीचे आपको नज़र आ रही है, ये टेक्सला कैंट से जा रही है हवेलियाँ की तरफ। और जो ट्रेन्स जिसमें हज़ारा एक्सप्रेस और उसके अलावा रावलपिंडी पैसेंजर अप डाउन की जो ट्रेन्स हैं, उनको इस रेलवे लाइन पे लिया जाता है। ये ML5 है और टर्मिनल स्टेशन है ML5 का टेक्सला कैंट। सामने जो आपको साइड नज़र आ रही है, जा रही है हवेलियाँ की तरफ। थोड़ा आगे जाएंगे तो डाइवर्जन है दोनों लाइंस का, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। विंटेज सेमाफोर सिग्नल आवेज़ हैं। और ये सामने आपको टेक्सला छावनी का स्टेशन बोर्ड नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त और पौधे लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी। ये बैठने के लिए सीट्स बनाई हुई हैं पत्थर की। अभी आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 और इस साइड की बिल्डिंग देख रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर से बनाई हुई बिल्डिंग है। थल एक्सप्रेस का बुकिंग ऑफिस आपको नज़र आ रहा है, जो कि प्राइवेट हो चुकी है। और ये मालूमात के लिए उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो लोग इस पर रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग है और बड़े पत्थर से बनी हुई है, एक विंटेज लुक दे रही है। टेक्सला छावनी के जो पकौड़े हैं दोस्तों, वो बहुत मशहूर हैं। तो सामने स्टॉल भी लगा हुआ नज़र आ रहा है, पर अभी खाली है क्योंकि अभी कोई ट्रेन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तो आपको लाइन आपको दिखा दी दोस्तों। ये ML5 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सामने आपको जो लाइन नज़र आ रही है वो लूप लाइन है, जो कि अभी खाली पड़ी हुई है। और उससे आगे एक और लूप लाइन है जिस पे एक बैलेंस ट्रेन खड़ी हुई है। की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी टेक्सला यूनिवर्सिटी आपको लेके चल रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं टेक्सला खानपुर रोड के ऊपर, और थोड़ी ही दूर है यहाँ से, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर। तो चल के विज़िट करते हैं टेक्सला यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये डाइवर्जन आ गया, यहाँ से हम राइट साइड पे जाएंगे। लोकल एरिया जो है उसका नेम है सरकप, और इसके अलावा यहाँ पे मोड़ा मरादू स्टोपा भी है। तो ये रोड जा रहा है जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, टेक्सला यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहते हैं जो बनी थी। हाँ जी जी साहब आ गए हो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जो एंट्रेंस है सरकप का, ये एरिया है। और कदीम तरीन सबसे पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो चलते हैं, चल के विज़िट करते हैं। ये प्लान ऑफ सरकप है। दोस्तों ये हिस्ट्री लिखी हुई है सामने, सब मैं नहीं पढ़ सकता, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये इसका पीरियड लिखे हुए हैं। फर्स्ट पीरियड है प्री ग्रीक, सेकंड पीरियड है उसका बैक्ट्रियन ग्रीक 190 BC 190 BC, और उसके बाद थर्ड पीरियड जो है वो साकाज और पराथियंस हैं 90 BC और 30 BC तक का इसका है पीरियड, और फोर्थ पीरियड जो है वो कुशान्स हैं, वो C60 और 80 AD है। तो दोस्तों इस वक्त आपको मैं ले आया हूँ सरकप, जो कि बेसिकली टेक्सला जो कदीमी दरसगाह है उसका नाम है। इसका हम विज़िट करेंगे और शेख साहब और मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शेख साहब से पूछेंगे कि जो सरकप है इसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब आप हमें बताएं सर कि ये जो सरकप है इसका क्या मतलब है, ये क्यों सरकप इसका नाम रखा गया? असल में ये तारीख में जो किसी ने आए यहाँ तहकीक करने वाले जो सुनी सुनाई बात की है, असल में एक दास्तान से ये तलक रखती है। यहाँ दास्तान ये है कि पुराने ज़माने में यहाँ कुछ राजा हुआ करता था, तो उसकी जब बेटी जवान हुई तो उसने उसकी शादी के लिए ऐलान किया और साथ ये शर्त लगाई कि जो आकर मुझसे उस वक़्त के जो खेल होता था जिसको हम शतरंज कहते हैं, चौपट कहते हैं, वो अगर जीतेगा तो मैं उसकी बेटी उसकी शादी करूँगा। तो जो तब आजमाई के लिए बड़े बड़े जवान आते थे, लेकिन वो इस चीज़ का माहिर था, और साथ उसने एक वो दाव रखा हुआ था, चूहा पार रखा था। वो रात को खेलता था, जब वो हारता तो इशारा करता, चूहा आता तो उसको लाइट जो गोल कर देता दिए को, वो अपने मोहरे ठीक कर लेके जीत जाता था। और इस तरह जो भी आता उसे जीत लेता तो वो सर काट दिया करता था। ये दास्तान असल उस जो मालाई दास्तान की वजह से इस जगह का नाम सरकप रख दिया है, वरना ये बेसिकली तो ये यूनिवर्सिटी है। इसको उस वक्त नाम क्या था ये तारीख में कहीं कुछ जिक्र नहीं है इसका, उस वक्त इसका क्या नाम। ये जो अब नाम लिखा गया सरकप, ये एक दो मालाई उस राजे के दो मालाई दास्तान से इसको सरकप कहते हैं, रिलेट किया हुआ है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी चलेंगे अंदर। जो धर्मा जी का, उसके अलावा अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य का टेक्सला से क्या ताल्लुक है? ये चंद्रगुप्त टेक्सला से इसलिए ताल्लुक है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब जवान था, जवानी के शुरू में अवाइल में, तो ये बड़ा ज़हीन आदमी था। ये यहाँ का रहने वाला नहीं था, ये पाटलिपुत्र का रहने वाला था, वहाँ के शाही ख़ानदान का एक फ़र्द था। जब ये बहुत तेज़ तरार हुआ, जैसे जोड़ तोड़ में, और बहुत ज़हीन था, तेज़, तो बादशाह ने इसको अपनी इक़्तिदार के लिए ख़तरा महसूस किया, तो उसने चूँकि शाही ख़ानदान से था, इसको कत्ल नहीं किया, इसको इलाका बदर कर दिया। उसके इलाके में साथ था राजा पोरस, उसे वहाँ भी नहीं रखा, उसे पोरस से इस तरफ और मगरब की तरफ, शुमाल मगरब की तरफ यहाँ राजा था जो उस ज़माने में यहाँ टेक्सल के नाम से जिसका तारीख में जिक्र है। उसके बाद यहाँ बतौर यरगुमार रह रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ मैं बताता चलूँ इजाफी चीज़, यहाँ इत्तेफाक से उसको मिल गया चांकिया, कुतलिया चांकिया, दुनिया का अजीम इंसान गुजरा है जिसने समाजियात, तारीख और सियासियात पर सबसे पहली किताब लिखी है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। हाँ, वो उसको मिल गया। या जहाँ दो ज़हीन दिमाग मिले तो इन्हीं के ईमा पर गालिबन हम कह सकते हैं। एतजाज़ हसन साहब जो आजकल बड़े वकील हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है, सिंध सागर और पाकिस्तान में जिक्र किया है कि गालिबन इन्हीं दोनों की ईमा पर यहाँ के राजा ने लड़ना मुनासिब नहीं समझा, उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने पोरस को उससे लड़ा दिया कि दुश्मन को दुश्मन के लड़ाना है, उसने लड़ा, उसकी गालिबन हम कहते हैं उसी की ईमा पर यह काम हुआ था। इसलिए चंद्रगुप्त के बाद जहाँ से वो इक़्तिदार मिला यहाँ, तो यहाँ इक़्तिदार उसको मिला, यहाँ को ख़त्म किया सारा कुछ उसने, तो फिर यहाँ आकर वहाँ हुकूमत की, तो उसका बेटा बंदूसार बना, फिर उसका आगे बंदूसार का बेटा यहाँ अशोक आया एज ए गवर्नर, तो उसने यहाँ यूनिवर्सिटी टेक्सला में बनाई है, इसको डेवलप किया है। तो जो ये टेक्सला यूनिवर्सिटी है ये अशोक की बनाई है? अशोक की बनाई हुई है। और जो धर्मा जी का है, धर्मारा जी का भी अशोक ने बनाया। अशोक बुद्ध मजहब का पैरोकार था, बहुत लगन थी उसको, वो आगे है इस तरफ, वो उसने बनाया था धर्मारा जी का। असल में इसका नाम और था,
बहुत शुक्रिया शेख साहब। अभी चलते हैं और यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया की सबसे पहली कदीम दरसगाह के अंदर, टेक्सला यूनिवर्सिटी। लोग इसको मुख्तलिफ़ नामों से जानते और पुकारते हैं, कोई इसको टक्षला कहता है और कोई टेक्सला। तो अभी आपको इसके बारे में यहाँ की मशहूर एक शख्सियत हैं शेख साहब, उनके ज़रिए आपको बताएंगे कि ये क्या है यूनिवर्सिटी। आसार आप देख लें, ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। सामने मेन दरवाज़ा है इस दरसगाह का, जिससे मैं अभी दाखिल हुआ हूँ। और ये आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं सारे टेक्सला यूनिवर्सिटी के। और सामने शेख साहब मौजूद हैं, शेख सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर, खैरियत से? मेहरबानी सर, थैंक यू। सर आपको तकलीफ़ दी इतनी गर्मी के अंदर, पर इस एरिया को आपसे बेहतर कोई डिफ़ाइन कर नहीं सकेगा। तो चलते हैं आगे, विज़िट भी करते हैं सर, और आप हमें बताएं कि इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो सर ये जो दरसगाह है टेक्सला यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जी जी जी। ये कितनी कदीम है? कहते हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है ये, क्या ये सच है? और तकरीबन यही बात है कि ये दुनिया की, ये अशोक जब यहाँ एज ए गवर्नर आया है ना जी, अशोक, ये तकरीबन 272 कबल मसीह से पहले की बात है। एज ए गवर्नर था। 272 में तो उसको इक़्तिदार मिला है ना जी। उसके बाप फौत हुआ तो उसके बाद उसको इक़्तिदार मिला है, लेकिन ये उससे पहले एज ए गवर्नर था। यहाँ एक शोरोश हुई थी तो उसके भाई ने आया, वो कामयाब नहीं हुआ, फिर अशोक कुमार आया था यहाँ। उसने शोरोश यहाँ जो थी बगावत वगैरह को फरोग किया, तो यहाँ एज ए गवर्नर वो रहा। उसने इसका संगे बुनियाद रखा था। ये आप 272 AD की बात कर रहे हैं? उससे पहले की उससे बात पहले कर रहा हूं, उससे पहले की, उसके बाप के दौर की बात तो कर थोड़ा सा हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। तो यहाँ जब एज ए गवर्नर आया तो उसने यहाँ आकर इस इलाके को मुंतखब किया तो यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ थोड़ी आबादियाँ भी हों, उस पहाड़ियों दरख्त नजर आ रहे हैं, उससे नीचे आबादी भी है, दूसरी आबादी है वो। अच्छा, आगे नीचे ढलान है, वहाँ इस तरफ भी आबादी है ज्यादा। तो इस जगह को उन्होंने पसंद किया माहिरीन के मुताबिक इस जगह, तो उसने इसको पूरी प्लानिंग के साथ यूनिवर्सिटी के शेप में तब्दील किया। देखिए सड़क कितनी उसी कुशादा बनाई है, ये सीधी बिल्कुल जा रही है, सड़क जा रही है, और आगे क्रॉसिंग भी है। पूरे मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग से उसने इसको यहाँ बनाया। और ये सर जो सरू का दरख्त लगी तो बात का है? ये भी बात की पैदावार है, ये बात की पैदावार। अच्छा, सामने सर बोर्ड लगा हुआ है जैन मत मंदिर। जी जी जी, जैन टेम्पल। जी 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 जी। तो ये भी कदीमी है? ये अशोक के ज़माने में असल में था। जब जो यूनिवर्सिटी बनाई है तो यूनिवर्सिटी में तो मुख्तलिफ मज़ाहिब की और उलूम की तो वहाँ तालीम दी जाती है ना जी। तो जब यहाँ आया तो उस वक़्त दुनिया में 4 मज़ाहिब थे। इस वक़्त 4 मज़ाहिब। उसने इन 4 मज़ाहिब को लिए 4 टेम्पल बनाए हैं जी। आगे भी 2-3 आगे हैं, इससे आगे 3 और भी हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ये जैन मत का है। हाँ जी, जो उन्होंने लिख दिया है। आगे भी हम देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि वो किस 4 मज़हब थे। एक जैन मत था, दूसरा ये बौद्ध मत था, तीसरा हिंदू मत था, और चौथा जरतुश्त मजहब का था। जरतुश्त मजहब के यहाँ लोग भी थे, आबादी थी, यहाँ मजहब था जरतुश्त का, क्योंकि तकरीबन जो आग की पूजा करते थे। आग की पूजा करते, पूजा नहीं करते थे, आग के सामने वो मनाजात पढ़ा करते थे, पूजा नहीं करते थे, वो मनाजात पढ़ते थे। तो यहाँ 150 साल तक तकरीबन जरतुश्त का भी असर रसूख बहुत ज़्यादा रहा है इस इलाके में भी। तो दोस्तों आप शेख साहब से इस इलाके की मालूमात सुन रहे हैं और इलाका भी आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि टेक्सला जो है वो गंधारा तहज़ीब का मरकज़ है और बुद्ध मज़हब जो था वो टेक्सला से उसका आगाज़ हुआ था। तो आपको मज़ीद टेम्पल भी दिखाते हैं टेक्सला के। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों टेक्सला के आसार कदीमा, ख़ास तौर पे टेक्सला कदीमी दरसगाह का हम विज़िट कर रहे हैं। एक आपने दरसगाह देख ली जो कि जैन मंदिर की दरसगाह थी। अभी नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर के बोर्ड नज़र आ रहे हैं। ये सामने आपको एप्साइडल टेम्पल गोल मंदिर नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है उसका। और दूसरा ये जो है ये है वोटिव स्टूपा, मंती स्टूपा उर्दू में लिखा हुआ है। दोस्तों आपको इस वाले दरसगाह
की सीढ़ियों के ऊपर मैं ले आया हूँ। और ये सामने आपको दूसरी दरसगाह नज़र आ रही है टेक्सला की। शेख साहब, जो इस दरसगाह के बारे में क्या बताएंगे आप? ये कौन सा आपको ये लग रहा है? पहला जैन मत का था जी। जी। अब ये गालिबन हम का गालिबन लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन जो सामत बता रहे ये बुद्ध मत का था। ये यहाँ बुद्ध मत के तलबा आकर अपने मज़ाहब के बारे में कुछ तालीम हासिल किया करते थे। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये। थोड़ा सा चलें आगे देखें। जी हाँ जी हाँ, ऐसे लाके आए जी। यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। सबसे ऊंची जगह है, काफ़ी वसी है ये। इसके आगे कुआं भी नज़र आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये बैरूनी दीवार है इस इमारत की। उसके बाद ये काफ़ी चौड़ी जो है, ये तकरीबन 5 फुट चौड़ी होगी ये दीवार है। और ये स्तूपा है या कुछ सर्कल में बनी हुई है जगह, या कुआं होगा। अच्छा शेख साहब, इसके बारे में बताएंगे कि ये कुआं है या क्या जगह है? ये नहीं, कुआं नहीं है। ये इसके आसार हमें बता रहे हैं कि ये बुद्ध मत की जगह है। यहाँ बुद्ध मत, जैसे कि हम मुसलमानों में अपने काबा शरीफ के गिर्द हम तवाफ करते हैं। जी जी। बुद्ध मत में अपनी मुतबरक जहाँ स्तूपे बनाते थे उसके गिर्द वो भी तवाफ किया करते थे। तो आपका कहने का मतलब है कि इससे सर्कल के गिर्द ये दायरा है। और ये देख रहे हैं रास्ता बना हुआ है। यहाँ ज़ायरीन या तालिब इल्म आकर यहाँ कोई स्तूपा हुआ करता था। सही है। जो स्तूपा जो ख़त्म हो चुका है अब, उसकी जगह तो ये खाली खला रह गया है। तो यहाँ ये हुआ करते थे। तो ये अगर किसी तवाफ़ करना है स्वाब के लिए या थोड़ा सा करने के बाद वो फिर अपना तालीम जारी रखते थे। ये इसलिए नज़र आता है। ये हम वसूख से कह सकते हैं कि ये जगह जो है ये बुद्ध मत के तलबा के लिए थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे चलें सर। जी आगे चलें। तो दोस्तों 2 दरसगाहें आपने देख ली। एक जो है बुद्ध मत की दरसगाह, और उससे पहले हमने देखी जैन टेम्पल, जैन मंदिर की दरसगाह। अच्छा सर, ये जिन सीढ़ियों से हम उतर के नीचे आ रहे हैं इस बुद्ध टेम्पल से, दरसगाह से, अब ये सामने जो चुनाई आपको बड़ी तरतीब में हुई हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अभी की है या मिडल एज की है या अर्ली एज की है? नहीं, ये सिकंदर आज़म के बाद की आने की है। उससे पहले इसकी तारीम दूसरी होती थी। मिट्टी वगैरह से गोल पत्थर या बेतरतीबे से पत्थरों की चुनाई हुआ करती थी। सही है। लेकिन ये तरतीब आकर देकर ये थोड़ी सी दर्जें जो बनाई हैं, ये छोटे पत्थर आकर वो दर्ज काटी गई है जी। तो इसको तकरीबन हम सिकंदर आज़म के आने के दौर के बाद की कहेंगे, यानी कि अलेक्जेंडर कंधारा दौर को हम ये कहेंगे। कंधारा दौर की शुरू का, कंधारा के शुरू का ये दौर। जी। दोस्तों आप देख रहे हैं ये फ़न तामीर। शेख साहब के मुताबिक ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो ज़माना था तब की ये तामीर है। तो दोस्तों आपको सामने एक राउंड स्टोपा नज़र आ रहा है। ये सामने इसका, और यही है गालिबन हम ये कह सकते हैं इसको, इसकी शेप हमें बता रही है कि यहाँ हिंदू मत की तालीम हुआ करती इसकी है। शेप हिंदू मत के बारे में वो कैसे लग रहा है सर? क्या इसके खद्दो खाल से, किस खद्दो खाल से अंदाज़ा हो रहा है आपको? असल कि ये जो सिंपल है ना, ये राम शेव साहब की ये निशानी नजर आती है। अच्छा, शिव जो है ना, भगवान हिंदुओं में भगवान होते हैं शाम शिव, जनाब शेव साहब जी। जी जी। ये उनकी निशानी है। तो हम इसको शिव टेम्पल निशानी के हवाले से हम कह सकते हैं, अंदाजा नहीं कहते, इस निशानी को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ हिंदू मजहब के जो तालिब इल्म हुआ करते थे वो यहाँ आकर तालीम हासिल करते थे। तो दोस्तों ये 3rd आप दरसगाह देख रहे हैं जो कि शेख साहब के मुताबिक शिव टेम्पल है, शिव की दरसगाह है। अच्छा, सामने एक और दरसगाह या साइट है और इसके ऊपर मैं आपको लेकर जाता हूँ। ये अब शेप देखें आप इसकी। हिस्ट्री दोस्तों मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई इस शेप को समझ के अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कौन सी
कौन सा टेंपल होगा या कौन सी दरसगाह होगी तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जी सर, ये आप मुझे शेख साहब बताएंगे जी सबसे पहले। जी सर, ये जो जगह है ये क्या जगह है? इसकी शेप देखें कितनी राहदारियाँ इसमें बनी हुई हैं। इन्होंने ये सूरज देवता का तो कर दिया है। हाँ जी, सन डायल टेंपल लिखा हुआ है। असल में मैं ये क्या कहना चाहूँ, एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये असल में उस वक़्त में तलबा को सिखाने के लिए, वक्त मालूम करने के लिए वक्त का पैमाना है। ये वक्त का पैमाना बना हुआ है। वक्त का पैमाना है कि आप कैसे वक्त मालूम करेंगे, इस वक्त क्या वक्त हो चुका है। सही है। ये खाली ऐसी चीज़ नहीं है, ये वक्त मालूम करने के लिए है कि उस ज़माने में 24 घंटों में को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। जिस एक हिस्से को पैर कहते हैं, सही है, उसको पैर कहते हैं, यानी 8 पैर का एक दिन, यानी 3 घंटे का एक पैर है। जी जी, इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 1 2 3 4। सही है। और वो 4, 1 2 3 4, 4 इधर नज़र आ रहे हैं। अगर आप घड़ी यहाँ इस्तादा करें, जैसे ये खातून खड़ी हैं जी, तो इसका जो ये जो जा रहा है सेंटर ये पॉइंट निसफ की जा रहा है। आप कह सकते हैं दिन के 12 बजे हैं अंदाजन। सही है। तो ये सूरज के साए से निसफ जा रहा है ये। और इस तरह जब जब सूरज यूं ढलता जाएगा, इसका साया आता जाएगा, तो इस तरह अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त कौन सा वक्त है दिन का। तो दोस्तों, शेख साहब के बकौल और बोर्ड भी यही लगा हुआ है, सन डायल टेंपल है। और ये वो दरसगाह थी जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे टेक्सला यूनिवर्सिटी के, उनको टाइम मालूम करने की तालीम जो है वो दी जाती थी। दोस्तों, सन डायल टेंपल आपने देख लिया है। अब एक दरसगाह रह गई है टेक्सला की, वो भी आपको दिखाते हैं। सामने एक बड़ी यूनिक सी और बड़ी दिलचस्प सी एक बिल्डिंग इमारत नज़र आ रही है। बहुत बड़ा पत्थर देखें कैसे तराशा हुआ है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, 4 और 1। ये जो तामीरात हैं, जी सर, इसके बारे में बताएंगे। ये सिकंदर से पहले की ये तामीरात है। अच्छा, ये सिकंदर से पहले की उसको है। पहले का ये है। तो ये क्या हो सकती है, ये क्या जगह थी सर? ये है जो यूनिवर्सिटी की जगह है ना, पहले भी इमारतें होंगी। पर ये कोई दरसगाह है या ना, ये तकरीबन ये दुकानें वगैरह हम कह सकते, तालिब तलबा के खरीदो फरोख्त के लिए मार्केट हम कह सकते हैं। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए यहाँ से चीज़ें दस्तियाब थी। इन दुकानों से पीछे उनकी रिहाइश के लिए जगह थी, इधर भी उनकी रिहाइश के लिए जगह थी। तो दोस्तों, कदीम इलाके में कदीम ट्रांसपोर्टेशन की जो एक सहूलत है वो नज़र आ रही है आपको। अचानक ऐसा लगा कि शायद हम पिछले दौर में चले गए। बड़ी एंट्री डाली है इन्होंने। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डबल हेडेड स्टूपा, ईगल स्टूपा। और इसकी फ़न तामीर आप देखें, ये राउंड सर्कल में बना हुआ है और ऊंची जगह है काफ़ी। तो इसके बारे में भी हम शेख साहब से पूछेंगे कि ये चौथी और आखिरी जो दरसगाह है ये किस मज़हब से या रिलीजन से रिलेटेड है। सर्कल देख रहे हैं और इसके बारे में शेख साहब से पूछते हैं। सर, इसके बारे में सर यही अंदाज़ा हम लगाएंगे, कोई ऐसा कोई दस्तावेज़ात नहीं है बाहर की हम इस पर ये कोई बात करें, लेकिन अंदाज़ा कह सकते हैं गालिबन कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये दायरा शो कर रहा है कि यहाँ मुक़द्दस आग जलाई जाती थी और उस इर्द गिर्द जो उसके होते थे मुनाजात पढ़ने वाले, वो हो सकता है बैठे हों, हो सकता है मैं करूँगा, हो सकता है ये उनके लिए हो। तो ये आप ज़रतुश्त मज़हब से रिलेट कर रहे हैं? हो सकता है, जी हाँ, ये हो सकता है। तो दोस्तों, एक और जो स्टूपा है उसके बाद आपको ले आए हैं जैन मत स्टूपा, ये आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इमारत बनी हुई है। इसके अंदर भी आपको लेके चलते हैं। उससे पहले ये जो इंफॉर्मेशन का जो बोर्ड है वो आप पढ़ लें। दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हैं जैन मत स्टूपा में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी टेक्सला यूनिवर्सिटी, उसका आप विज़िट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे कदीमी दरसगाहें कुछ आपने देख ली हैं और ये आई थिंक आखिरी है जिसका हम विज़िट कर रहे हैं। इन तमाम दरसगाहों में अपने अपने मज़हब की तालीम भी दी जाती थी और उसके अलावा दुनियावी तालीम वो भी दी जाती थी। तो दोस्तों, आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेक्सला यूनिवर्सिटी देख ली
अभी है खाने का टाइम, तो टेक्सला का मशहूर रेस्टोरेंट ड्रीमलैंड, उस पर मीर साहब हमें ले आए हैं और शाह साहब भी मौजूद है साथ हमारे। तो खाना खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि म्यूज़ियम जाएंगे टेक्सला या रेलवे स्टेशन। दोस्तों ड्रीमलैंड होटल पे चिकन कढ़ाई आ गई है, सैलड है और उसके अलावा गरम गरम नान और रायता। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो टेक्सला की मौजूद है हमारे साथ। तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के नाम लेते हैं और उसके बाद मज़ीद फिर कवरेज आगे की आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि रोड साइड होटल जो हैं वो ड्यूरिंग व्लॉगिंग या उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। ड्रीमलैंड होटल पे जो एक चीज़ मैंने महसूस की है इस कढ़ाई के अंदर, तो ये फ्रेश बनी हुई है। ये वो कढ़ाई नहीं है जो पहले से बनी हुई होती है और बाद में तड़का लगा के आपको दे दी जाती है। काफ़ी बैलेंस्ड है, वेल कुक्ड है और जायका भी बहुत अच्छा है। दही के अंदर बनी हुई है ये और बड़ी मज़ेदार है। लेकिन जी खाना खा लिया सब ने माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त खाना था। और अभी हमने रुख कर लिया है टेक्सला म्यूज़ियम की तरफ और उसकी रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल स्टेशन के ऊपर ट्रेन मौजूद नहीं है, तो टाइम से फ़ायदा उठा लिया जाए और पहले जाके थोड़ी देर में हम टेक्सला म्यूज़ियम देख लें और उसके बाद फिर शाम तक आपको हम जो रेलवे स्टेशन है उसकी सैर करवाएंगे। ट्रेन जो जो आ गई टाइम पे वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों सामने आपको टेक्सला म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। इंडो ग्रीक की जो स्कल्पचर हैं उसके अंदर मौजूद हैं मुख्तलिफ, आपको लेके चलते हैं अंदर। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ म्यूज़ियम अटेंडेंट ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सामने जो स्टैचू है इसकी क्या हिस्ट्री है? सर ये जो स्टैचू है ना, ये बेसिकली इसको हम मैथ्रिया बुद्धा कहते हैं, कमिंग बुद्धा, नेक्स्ट बुद्धा। और इसमें जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ग्रीक एलिमेंट इसमें आपको ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि बनाने वाले ग्रीक्स थे मैसिडोनियन। अब इसमें आप ड्रेस देखें, उनका रॉब्स आप देखें, इसी तरह ये जो सैंडल पहने हुए हैं ये ग्रीक एलिमेंट्स में इनको दिखाया गया। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ दिखा रहे हैं, जो ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है वो भी ग्रीक ही दिखाएगी, ऑर्नामेंट्स वगैरह। दोस्तों सामने जो आपको एक स्टूपा नज़र आ रहा है, ये मोड़ा मरादू स्टूपा है जो कि ग्रीक्स का बेसिकली एक इबादत गाह थी। यहाँ पे ये लोग इसकी पूजा करते थे और ये 7 लेयर्स पे बना हुआ है और 7 हेवन इसको कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं आरामी लैंग्वेज के अंदर एक कतबा जो है वो खुदा हुआ है एक स्टोन के अंदर, जो कि सरकप आपने देखा है एरिया, वहाँ से ये दरियाफ्त हुआ था। ये ब्रॉन्ज के जो हैं वो बर्तन बने हुए हैं, डिफरेंट दिए भी हैं, लैंप्स इसमें नज़र आ रहे हैं आपको। और ये पक्की मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, सरकप से ये दरियाफ्त हुए हुए हैं ये सब चीज़ें। ये पूजा का सामान नज़र आ रहा है, पूजा जब होती थी तो ये आर्टिफैक्ट्स हैं उसके पड़े हुए। ये ब्रॉन्ज के बर्तन आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं ये दोस्तों। ये जो बर्तन आपने देखे हैं ये ग्रीक दौर के हैं बने हुए,
और ये सी हॉर्स बना हुआ है, इसका जो हैंडल है आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं पक्की मट्टी के बने हुए खिलौने, जो कि सरकप और भिरमाउंट जो टेक्सला का कदीमी रिहायशी इलाका है वहाँ से ये दरियाफ्त हुए हैं। ये देखें, खिलौने बने हुए हैं, टॉयज़ हैं दोस्तों। ये सामने पत्थर के मुख्तलिफ जो हैं वो आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें ये सबसे पहले जो मुझे समझ आ रही है ये सिल बट्टा है, जिसके ऊपर आप चटनी बना सकते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ये चक्की नज़र आ रही है, उसके अलावा ये भी कोई चक्की टाइप चीज़ है बनी हुई। ये दौरी है, इसके अंदर आप कोई चीज़ मिर्चें या सब्ज़ी वगैरह कूट सकते हैं। और ये भी नीचे बेलन पड़ा हुआ है और उसके ऊपर सिल बनी हुई है। ये मिट्टी के बहुत बड़े बड़े जो हैं वो ड्रम्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्टोरेज के लिए होपफुली बने हुए होंगे। सामने आपको कुल्हाड़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं और नीचे भी ये ऊपर तैयार हैं, 7 दस्ते लगे हुए हैं और नीचे इनके जो हैं वो बने हुए हैं कुल्हाड़े, लोहे का ये सारा बने हुए, तेशे भी हैं यहाँ पे पड़े हुए। ये बेसिकली 4th सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी AD की जो हैं वो दरियाफ्त हैं, तब के हैं ये बने हुए। ग्रांतियाँ पड़ी हुई हैं। ये सामने आपको सोल्जर्स वेपन नज़र आ रहे हैं 4th सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक के। ये ढालें हैं पड़ी हुई, शील्ड्स, उसके अलावा ये छोटे छोटे तीर पड़े हुए हैं और ये नेज़े बने हुए हैं नीचे। और ये 2 धारी तलवारें हैं, ये भी 2nd सेंचुरी BC और 1st सेंचुरी AD की बनी हुई हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का मुलम्माकारी वाला मुजस्मा, यानी कि गिल्डेड इमेज ऑफ बुद्धा। ये 2nd से 3rd सेंचुरी AD का बना हुआ है। तो ये सामने आपको सूरज देवता का मुजस्मा नज़र आ रहा है। और 2nd सेंचुरी BC की दरियाफ्त है ये। ये देखें जी, कितने कीमती और ख़ूबसूरत मुजस्मे यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक और मुजस्मा है जिसका सर जो है वो मौजूद नहीं है, हो सकता है खुदाई के दौरान जो है वो टूट गया हो या मिला ही ना हो। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बहालत मराकबा व प्रचार। दोस्तों बहुत वसी और रीज़ ये म्यूज़ियम है, जो कि एक इस वीडियो के अंदर दिखाना मुमकिन जो है वो नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये बुद्धा का जूलियन हेड जो है वो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपने हेरिटेज साइट्स और टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट कर लिया। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन किस्म की वंडरफुल साइट्स थी और मीर साहब के वजह से हमने भी देख ली और आपने भी। तो अभी 4 बजने में तकरीबन 5 मिनट हैं और हम आपको ले आए हैं दोबारा टेक्सला जंक्शन पे। और 2 ट्रेन्स उम्मीद है इकट्ठी भी आ सकती हैं और आगे पीछे भी, 11 अप और 12 डाउन। तो इनकी आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाएंगे। और 12 डाउन जो है वो मुझे फ्रेम में आती हुई नज़र आ रही है, सामने देखें आप।
PHA 20 इसको लीड कर रहा है। और 4 मिनट हैं अभी 4 बजने में। शेड्यूल्ड अराइवल इसका जो टाइम है वो 4 बजे का है, पर ये 4-5 मिनट अर्ली आती है। हवेलियाँ से निकली है और मंजिल इसकी है कराची। PHA 28313 लीड कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? पावर वैन के बाद पहला AC स्टैंडर्ड का डब्बा 3 नंबर, और उसके बाद इकॉनमी क्लास की कोचेस। दोनों सिस्टर ट्रेन्स का क्रॉस कई बार हो जाता है यहाँ पे, तो आज देखते हैं कि क्या प्लान किया है पाकिस्तान रेलवे ने। टर्ल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के लिए बहुत से पैसेंजर मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है ये टेक्सला और सराउंडिंग रेलवे स्टेशन की। ये लें जी, ये आ गए टेक्सला के मशहूर पकौड़े। अंकल कैसे पाव दे रहे हैं? 100 रुपये। 100 रुपये पाव जी। बेसन के हैं? बिल्कुल। इनसे ये तो पूछे कि गर्म है या ताज़ा है? गरम तो नज़र आ रहे हैं। ये वाले आप ये देखें, आप बताएं। मुझे तो नहीं लग रहा कि गर्म है। आप गरम करवाएं ना। वो करके ही नहीं दे रहे, कह रहे गर्म है। ये लें जी, मशहूर पकौड़े हैं, पर भाई साहब ने कंप्लेंट की है इनकी। सिग्नल डाउन नज़र आ रहा है, तो देखते हैं कि लोगों तक हम पहुंचते हैं या नहीं। ये जी फर्स्ट डिपार्चर हॉर्न हो गया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है इफ्तार भाई? खैरियत से? आज फिर मुलाकात होगी आपसे। बस राइट टाइम ले गया, बिफोर आए हैं बोल के। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों शाम को 4:30 बजे 11 अप्रोच कर रही है हज़ारा एक्सप्रेस कराची से निकल के हवेलियाँ के लिए। PHA 28319 लीड कर रहा है और पूरे 4 घंटे लेट आ रही है। 12:30 बजे दोपहर का इसका राइट टाइम है। काफ़ी तादाद में मुसाफिर उतर भी रहे हैं और सवार भी होने के लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि 13 अप और 39 अप अभी तक नहीं पहुंच सकी। वो अब से 3 घंटे पहले मैंने उसकी जो लास्ट उसका लाइव देखा था हमने स्टेटस, तो वो गुजरांवाला बता रहा था।
और उसके बाद से अब तक जो दोनों ट्रेन्स हैं 13 अप अवाम एक्सप्रेस और 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस, वो दोनों ही गुमशुदा हैं। दो मिनट रुकने के बाद 11 अप को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, हवेलियाँ तक जाएगी ये। और फिर यही जो रेक है शाम को 268 डाउन बन के रावलपिंडी पैसेंजर के साथ वापस आएगा रावलपिंडी। दोस्तों 11 अप चलेगी हवेलियाँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जंक्शन पॉइंट पे, और ML5 और ML1 जो अलग हो रही हैं वो आपको पॉइंट दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से देखें, ये सामने ML1, पीछे टेक्सला कैंट का रेलवे स्टेशन, और ये सामने उल्टे हाथ घूम रही है, ये जा रही है पेशावर कैंट की तरफ। और इधर ML5 आपको मैं दिखाता हूँ। ये लाइन भी ML1 को ज्वाइन करेगी, एक कनेक्शन बना हुआ है ये। और ये है ML5, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है टेक्सला कैंट का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ये दाएं जानिब घूम रही है ML5 जो आगे हवेलियाँ तक एक्टिव है। तो ये जंक्शन पॉइंट अभी आप देख रहे हैं टेक्सला कैंट का। दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और 13 अप और 39 अप के कोई आसार नहीं है। तो अब प्लान यही किया है कि अब निकला जाए टेक्सला कैंट जंक्शन से। चाय पी रहे हैं, चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टेशन पे आज तक कभी मैंने इस किस्म की चाय नहीं पी। और ये सब जो है मीर साहब की वजह से है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने इनवाइट किया और हम यहाँ पे आए और लोगों को। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है ना। हाँ जी, और सुभान आपका भी शुक्रिया यार। ठीक है, तो आप कभी आओ तो फिर हम इकट्ठे कभी जर्नी करेंगे। जाएगा आपके साथ इंशाल्लाह, ट्रैवल करेगा जी किसी दिन। हाँ जी, थैंक यू मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों आपको आज एक डिफरेंट वीडियो दिखाई, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई और स्टेशन भी दिखाया हमने आपको। तो आपको बता दूं कि 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म तो आप देख चुके, जिसमें से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी हम बैठे हुए हैं। पर 1 और 2 प्लेटफॉर्म जो है टेक्सला कैंट जंक्शन में हमें नज़र नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ पे बने हुए हैं, या हो सकता है कभी बने तो उनके नंबर रखे जाएं। टेक्सला कैंट जंक्शन पे कुल 4 रेलगाड़ियों के स्टॉप्स हैं, अप डाउन मिला के 8। इसमें थल एक्सप्रेस, रावलपिंडी पैसेंजर, हज़ारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस। और जो 3 गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं रुकती उसमें खैबर मेल, रहमान बाबा एक्सप्रेस और जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो शामिल है।
एक गाड़ी कम से कम यहाँ पे रहमान बाबा एक्सप्रेस का स्टॉप दिया जा सकता है, क्योंकि पैसेंजर यहाँ पे काफ़ी हैं जो कराची और आगे अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं। तो उम्मीद है आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।